अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप अक्सर सुनते हैं हज़ारों साल पुरानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में। उसमें क्या हकीकत है? क्या कोई जानता है आज कश्ती कहाँ है? आज आप सच जान सकेंगे आखिर कश्ती तूफ़ान के बाद कहाँ गायब हो गई और आज कहाँ है। वेलकम टू ज़ेम डिस्कवर। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बैनुल नहरैन में पैदा हुए। आपकी ज़ौजा का नाम नाइमा था। आपके 4 बेटे थे, साम, हाम, याफ्स और याम। आप 900 साल तकरीबन इस दुनिया में रहे, यानी 3832 कबल मसीह से लेकर 2882 कबल मसीह तक। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये पहले नबी हैं जिनको रिसालत से नवाजा गया। जिसको अल्लाह ताला की तरफ से वही नाज़िल होती है वो नबी है, और जिसको साथ में जदीद शरीयत भी अता की गई हो वो रसूल है। बाब शफ़ात में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक तवील रवायत है। इसमें ये तसरीह है, अल्लाह पाक फरमाता है, ए नूह, तू ज़मीन पर सबसे पहला रसूल बनाया गया। आपने तकरीबन 900 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता, और इसमें से सिर्फ 80 लोगों ने इनका दीन कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें ज़मीन में माबूस किया गया था। एक और रिवायत के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाहला था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 900 साल तक अपनी कौम को तबलीग की, लेकिन सिर्फ 80 लोग ईमान लाए, और वो कौम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम करती थी। इनको पत्थर मारना, इनको दीवाना कहना, इनकी बातों का मजाक उड़ाना, ऐसा किया करती थी। एक दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तंग आकर अपनी कौम के लिए अज़ाब की दुआ फरमाते हैं, जिसके नतीजे में इन पर सैलाब का अज़ाब नाज़िल हुआ। अल्लाह ताला ने आपकी कौम पर अज़ाब भेजा और आपको एक कश्ती बनाने और इसमें अहले ईमान को और हर चरिंद परिंद के एक जोड़े को रखने को कहा। तब तूफ़ान की शक्ल में अज़ाब आया और सब लोग सिवाय उनके जो नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई कश्ती में सवार थे हलाक हो गए। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को निशानी बताई कि जब तेरे घर के तनूर से पानी निकलना शुरू हो तो समझ जाना अज़ाब आने लग गया है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी ने एक दिन उनको बताया कि तंदूर में से पानी आ रहा है, तो उन्होंने उसे लेप कर दिया ताकि पानी बाहर ना निकले, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तमाम ईमान वालों को और चरिंद परिंद के एक एक जोड़े को कश्ती में सवार कर लिया। फिर उस लेप को हटाया और तंदूर में से पानी निकलने लग गया। तमाम मोमिनीन और चरिंद परिंद के जोड़े कश्ती में सवार थे, और फिर यूं हुआ कि पूरी दुनिया तबाह हो गई और कोई बाकी न बचा सिवाय कश्ती वालों के। 40 दिन तक आसमान से पानी बरसता रहा, ज़मीन से पानी निकलता रहा, और फिर यूं हुआ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो तूफ़ान थम गया, और अल्लाह ने हुक्म दिया, ए ज़मीन अपना पानी जज़्ब कर ले। और ज़मीन ने सिर्फ वही पानी जज़्ब किया जो उसके अंदर से निकला था, और जो आसमान से आया था ज़मीन ने वो पानी जज़्ब ना किया, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था कि वो पानी जज़्ब कर ले जो तूने उगला था, जो तूने निकाला था। तो यूं ही फिर जो बाकी पानी बचा अल्लाह ने हुक्म दिया फ़रिश्तों को, तो फ़रिश्तों ने दरियाओं और समंदरों की शक्ल में उसको जमा कर दिया। जब तूफ़ान थम गया और कश्ती अल्लाह के हुक्म से जूदी पहाड़ पर रुकी, तो कससुल अंबिया में किस्सा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम में ज़िक्र आता है, यहाँ आबाद हो जाओ और अपने लिए यहाँ बस्ती बना के रहो और कश्ती को अपने इस्तेमाल में लाओ। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों के साथ मिलकर यहाँ जूदी पहाड़ पे कश्ती की लकड़ी से एक बस्ती बनाई और पाक तख्तों से मस्जिद बनाई और वहाँ रहने लगे। वहाँ कश्ती के तख्तों के अलावा सिर्फ पत्थर मौजूद थे, लेकिन लकड़ी से ये सब कुछ बनाना बहुत आसान था, इसलिए कश्ती के तख्ते इस्तेमाल में आ गए। और जहाँ कश्ती रुकी जूदी पहाड़ पे, वहाँ कश्ती का ज़मीन गीली और चिकनी होने की वजह से निशान ज़रूर रह गया था, जो आज भी मौजूद है। जो आजकल कश्ती के हवाले से अफवाहें गर्दिश करती हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं।
عذاب کے بعد آج جو دنیا کے اندر انسان موجود ہیں وہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسل میں سے ہیں، یافس، حام، سام، اور جو چوتھا بیٹا تھا یام وہ طوفان کے ساتھ ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ کا حکم کشتی بنانے کا سے لے کر حضرت جبریل امین کی مدد سے کشتی بنانا، پھر جودی پہاڑ کے اوپر کشتی کا رکنا اور اس کے تختوں سے گھر اور مسجد بنانے تک کا ذکر قصص الانبیاء کے اندر موجود ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کشتی استعمال میں آ چکی تھی، اب اس کے باقیات باقی نہیں تھے سوائے اس کے نشان کے جو زمین پر اس کے رکنے کی وجہ سے بن چکے تھے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔